यस। लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था टॉपिक डिस्कशन। क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इन आवर कंप्लीट ट्रेनिंग। सो आज से स्टार्ट करते हैं 48 फावर। और 48 स्टार्ट करने से पहले हम पहले बात करते हैं कुछ बेसिक डिस्कशन। हम पहले बात करते हैं फायरवॉल डिवाइस क्या होता है। फायरवॉल डिवाइस किसी को कुछ भी आइडिया है फायरवॉल डिवाइस क्या होता है? आप हेल्प कर सकते हो। मनोज, नरेंद्र, नरेश, प्रियंका। पेरीमीटर डिवाइस नेटवर्क। यस। यस नरेश। पेरीमीटर पेरीमीटर डिवाइस बोलते हैं ना। फिर से बोलिए। जहाँ से पेरीमीटर डिवाइस बोलते हैं ना फायरवॉल को। पेरीमीटर डिवाइस होता है। हाँ, ओके, ठीक है ठीक है। Network security device which control incoming and outgoing traffic. ओके, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हम फाइबर लगाते हैं, राइट? Right. ओके। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है? नरेंद्र, मनोज। Yeah, I think, sir, the cyber security tools is used for the traffic filtering. साइबर सिक्योरिटी डोमेन हो गया। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक डोमेन होगा, उसमें हम एक अप्लायंस स्टडी कर रहे हैं, फायरवॉल डिवाइस। ठीक है। ओके, नाउ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फायरवॉल डिवाइस क्या होता है? सबसे पहले आप ये क्लियर करो, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। राउटर के अंदर आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो? राउटर के अंदर आप कॉन्फ़िगर करते हो राउटिंग। आप उसे फायरवॉल में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राउटर में आप कॉन्फ़िगर करते हो नेट फॉर ट्रांसलेशन। आप उसे फायरवॉल डिवाइस में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राउटर में आप कॉन्फ़िगर करते हो वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप उसे फायरवॉल डिवाइस में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। ठीक है। बट हाँ, फायरवॉल में कुछ एडवांस फीचर होता है जो राउटर प्रोवाइड नहीं कर सकता। बट आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर आपके पास फायरवॉल डिवाइस है तो आप राउटिंग के ये फीचर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फायरवॉल को हम क्या कहते हैं? फायरवॉल को हम कहते हैं फायरवॉल इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क्स। दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। बिटवीन नेटवर्क का मतलब, आपने लैन नेटवर्क सुना हुआ है, वैन नेटवर्क आपने सुना हुआ है। लैन नेटवर्क क्या होता है? जो प्राइवेट नेटवर्क है आपका, जो प्राइवेट नेटवर्क है आप उसे लैन नेटवर्क कहते हो। जिधर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर रखते हो, लैपटॉप मशीन रखते हो, डेस्कटॉप सर्वर आप रखते हो। वैन पोर्शन क्या होता है आपका? जो पब्लिक साइड नेटवर्क होता है। जो पब्लिक साइड पोर्शन हो गया या जो आईएसपी साइड पोर्शन हो गया, आप उसे कहते हो वैन साइड नेटवर्क। सो वी आर फेमिलियर विथ लैन कॉन्सेप्ट एंड वैन कॉन्सेप्ट। लैन का मतलब प्राइवेट नेटवर्क, वैन का मतलब पब्लिक नेटवर्क। बट एक और नेटवर्क आपको डिस्कस करने को मिलता है इन फायरवॉल डिवाइस, जिसे कहते हैं डीएमजी नेटवर्क। डी मिलिट्राइज जोन, डीएमजी नेटवर्क। अब डीएमजी नेटवर्क का रूल क्या है? रुपेश, आपको मेरी आवाज आ रही? रुपेश, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ सर। ओके हेलो। ओके ओके। सो डीएमजी नेटवर्क का रोल क्या है? डीएमजी नेटवर्क कहाँ पे यूज करते हैं? तो मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक फायरवॉल डिवाइस है। कोई भी फायरवॉल आप ले सकते हो, एक फायरवॉल डिवाइस है। और ये जो पोर्शन मैं यूज कर रहा हूँ ये आपका लैन साइड पोर्शन है। लैन साइड नेटवर्क, जिधर आपने मल्टीपल सर्वर्स को रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कंपनी का वेब सर्वर है, ये एसएमटीपी सर्वर, ये डीएनएस सर्वर, ये एफटीपी सर्वर, और कुछ कंप्यूटर्स को भी आपने यहाँ पे रखा हुआ है। कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स हैं, उनको भी आपने यहाँ लैन नेटवर्क में रखा हुआ है। तो ये आपकी कंपनी का वेब सर्वर, ये एसएमटीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, एफटीपी सर्वर। तो मैंने सारे डिवाइसेस को फॉर एग्जांपल लैन नेटवर्क में रख दिया। दूसरा पोर्शन क्या है आपका? ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन है, इंटरनेट साइड पोर्शन। नाउ इनटू दिस डिजाइन, अगर ट्रैफिक आपकी, एग्जांपल लेते हैं, ट्रैफिक अगर आपकी आउटसाइड से इनिशिएट हो रही है इनटू दिस डिजाइन, ये जो आउटसाइड यूजर है ये इसे वेब सर्वर एक्सेस करना है, तो फायरवॉल डिवाइस आप यूज कर रहे हो। अगर आपको ट्रैफिक को अलाउ करना है फ्रॉम आउटसाइड, अगर आपको ट्रैफिक को अलाउ करना है फ्रॉम आउटसाइड तो आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप FortiGate फायरवॉल बॉक्स में काम कर रहे हो तो आपको फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है। अगर आप Palo Alto में काम कर रहे हो, सिक्योरिटी पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो।
सिस्को एएसए फाइवल बॉक्स में आप एसीएल कॉन्फ़िगर करते हो, चेक पॉइंट में आप एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हो। पॉइंट ये है कि आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना होगा ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। अब पॉलिसी के अंदर आप क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, जैसे आप एसीएल कॉन्फ़िगर करते हो सिस्को एएसए फाइवल डिवाइस पे या सिस्को राउटर पे, एसीएल आप कॉन्फ़िगर करते हो। एसीएल के अंदर आप क्या इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, एसीएल के अंदर आप इंफॉर्मेशन ऐड करते हो L3 एंड L4 इंफॉर्मेशन। L3 का मतलब क्या होता है, L3 का मतलब है आप सोर्स आईपी को ऐड करते हो, डेस्टिनेशन आईपी को ऐड करते हो, और L4 का मतलब होता है सर्विस और प्रोटोकॉल। तो ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए आपको यहाँ पे पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होगी, और पॉलिसी के लिए आपने डिफाइन किया कि सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, और सर्विस या प्रोटोकॉल क्या है। और आपकी पॉलिसी के बिहाफ पे ये जो आउटसाइड मशीन है, आपकी पॉलिसी के बिहाफ पे ये जो आउटसाइड मशीन है, ये लैंड नेटवर्क की तरफ आ सकता है और इस वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है। आपने स्पेसिफाई किया हुआ है कि पर्टिकुलर सोर्स पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करेगा, दैट्स इट। आउटसाइड यूजर वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है, जो ट्रैफिक आपकी आ रही है, ये आईएसपी नेटवर्क की तरफ से आ रही है, ये वैन साइड से इनिशिएट हो रही है, अनट्रस्टेड नेटवर्क से इनिशिएट हो रही है। ये जो ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है, ये अनट्रस्टेड नेटवर्क से इनिशिएट हो रही है। सो इट मे बी पॉसिबल कि ये जो ट्रैफिक है ये अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है। यस और नो एवरीवन? यस सर। इट मे बी पॉसिबल ये अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो सर्वर्स है जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना है, ये जो सर्वर्स है जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना है, इन सर्वर्स को आपको एक सेपरेट नेटवर्क में रखना चाहिए, एक सेपरेट नेटवर्क में। तो मैंने एक सेपरेट नेटवर्क यहाँ पे डिफाइन किया, ये स्विच है। इस सेपरेट नेटवर्क का मैंने नाम लिया क्या, डीएमजी। ये सिर्फ एक नाम है, डीएमजी सिर्फ एक नाम है। आप अपना नाम वहां पे रख सकते हो, मेरा नाम रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। डीएमजी सिर्फ एक नाम है। तो मैंने यहाँ पे सर्वर्स को रख दिया, फॉर एग्जाम्पल वेब सर्वर, एसएमटीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, एफटीपी सर्वर। तो ऐसे सर्वर जिनको मुझे पब्लिकली अलाउ करना है उनको मैंने एक सेपरेट नेटवर्क में रख दिया, और उस नेटवर्क को मैंने क्या कहा, डीएमजी नेटवर्क। अब क्या हो रहा है, ट्रैफिक आपकी आउटसाइड से इनिशिएट हो रही है, ट्रैफिक आपकी आउटसाइड से आ रही है, इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे हिट कर रही है, एंड एज पर योर कॉन्फ़िगरेशन आपका फायरवॉल क्या कर रहा है, एज पर योर कॉन्फ़िगरेशन आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन डीएमजी साइड नेटवर्क। क्लियर है मेरी बात? मनोज, नरेंद्र, नरेश, प्रियंका, ये रुपेश, ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कैसे करते हैं ये तो आप लैब में भी डिस्कस करोगे, जहाँ यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना होगा डीनेट, आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है डेस्टिनेशन नेट। बट डीएमजी नेटवर्क क्या होता है, ऐसे ऐसे सर्वर जिनको हमें पब्लिकली अलाउ करना है उनको हमें एक सेपरेट नेटवर्क में रखना चाहिए, उसे कहते हैं डीएमजी नेटवर्क। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है फॉर एनी फायरवॉल डिवाइस। एक और कॉमन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, वो है आपका स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन, किसी को कुछ भी आइडिया है स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन, सुना है आपने कभी? राउटर क्या होता है, आपका स्टेटलेस डिवाइस होता है। राउटर को कहते हैं स्टेटलेस डिवाइस, और फायरवॉल को क्या कहते हैं, स्टेटफुल फायरवॉल डिवाइस। कोई भी फायरवॉल डिवाइस, इसको एएसए, पोलो अल्टो, एफटीडी, चेक पॉइंट, स्टेटफुल फायरवॉल डिवाइस। यस प्रियंका, कोई क्वेश्चन है आपका? No, sir. ओके। सो एक डिजाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन क्या होता है, और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। स्टेटफुल फायरवॉल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक फायरवॉल यहाँ पे ले रहा हूँ, कोई भी फायरवॉल आप ले सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस, आप कोई भी फायरवॉल डिवाइस ले सकते हो। तो ये जो पोर्शन है मैं लैंड नेटवर्क के लिए यूज कर रहा हूँ, इधर मैंने कुछ कंप्यूटर्स को रख दिया। दूसरा पोर्शन ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन है, आईएसपी साइड की तरफ एक सर्वर रखा हुआ है, एग्जांपल के लिए 8.8.8.8। सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस, सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस आपका सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये एक जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं क्या, सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल इन सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस, अगर आप किसी भी इंटरफेस पे जा रहे हो, एग्जांपल के लिए ये आपका फास्ट ईथरनेट,
0/0 इंटरफेस है, ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/1। इन सिस्को ASA फाइबर डिवाइस, आप किसी भी इंटरफेस पे जा रहे हो और उस इंटरफेस पे ये प्री डिफाइंड कीवर्ड को टाइप कर रहे हो, INSIDE, इनसाइड कीवर्ड, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है। आप इस कीवर्ड को टाइप कर रहे हो, इनसाइड कीवर्ड, तो ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस को एक सिक्योरिटी लेवल असाइन होता है और वो है आपका 100। दूसरा जो इंटरफेस है आपका, जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे मैं कोई और कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, इनसाइड कीवर्ड छोड़ के आप कुछ भी टाइप करो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या, आउटसाइड कीवर्ड, कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम, मेरा नाम, नो प्रॉब्लम। तो आपने आउटसाइड कीवर्ड रखा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल आपको क्या मिलेगा, 0। तो सिक्योरिटी लेवल का रेंज क्या होता है, 0 to 100। ये डिजाइन मैंने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हमें डिस्कस करना है स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन क्या होता है, इसलिए मैंने डिजाइन क्रिएट किया। सो यहाँ पे ये जो इनसाइड मशीन है, इनसाइड मशीन 192 168 10.10, इसको कम्युनिकेट करना है विद 8.8.8। इन सिस्को ASA फायरवॉल डिवाइस बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है, बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होता है, बट ओनली इन सिस्को ASA फायरवॉल डिवाइस। मैं FortiGate की बात नहीं कर रहा हूँ, Palo Alto की बात नहीं कर रहा हूँ, FTD की बात नहीं कर रहा हूँ, चेक पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सिस्को ASA में होता है। इन सिस्को ASA बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है, इसका मतलब कोई पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो ये जो 10.10 मशीन है, इसको इसको कम्युनिकेशन करना है विद 8.8.8। तो जैसे ही ट्रैफिक इस इंटरफेस पे हिट करेगा, फाउल क्या वेरीफाई करेगा कि जिस इंटरफेस पे आप हिट कर रहे हो उसका सिक्योरिटी लेवल है 100, और आपको आपको आउटसाइड नेटवर्क की तरफ जाना है तो उसका सिक्योरिटी लेवल क्या है, 0। तो ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। और अभी मैंने आपसे कहा बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है इन सिस्को ASA फायरवॉल डिवाइस फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो ट्रैफिक आपका ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, और जैसे ही ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन अ टेबल। उस टेबल को हम कहते हैं स्टेट टेबल। आप उसे स्टेट टेबल कह सकते हो, कनेक्शन टेबल कह सकते हो, सेशन टेबल आप कह सकते हो। सो जैसे ही ट्रैफिक आपकी थ्रू द अप्लायंस ट्रेवल करेगा, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन स्टेट टेबल। एंड व्हाट इट मेंटेन सोर्स IP, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। आपके टास्क के हिसाब से सोर्स IP क्या है, 192.168.10.10। तो सोर्स IP है 192.168.10.10। सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर हो सकता है, एग्जाम्पल के मैंने लिया 52,000। डेस्टिनेशन IP 8.8.8.8, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल उसको एक्सेस करना था पोर्ट नंबर 443। तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, और जैसे ही ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा है इन स्टेट टेबल। नाउ व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट। ये 8.8.8 अगर रिप्लाई पैकेट भेज रहा है, ये रिप्लाई पैकेट कहाँ पे हिट करेगी, इस इंटरफेस पे, और इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या है, 0। तो अब ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल। और अभी मैंने आपसे कहा था बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, बट लोअर टू हायर एवरीथिंग डिनाई होता है। तो जैसे ही ट्रैफिक आपकी ये रिप्लाई पैकेट जैसे इस इंटरफेस पे हिट कर रहा है, तो जैसे ही कोई ट्रैफिक फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पे हिट करती है, जब भी कोई ट्रैफिक फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पे हिट करती है, फायरवॉल ये वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि ये ट्रैफिक किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है कि नहीं। और वो ये कैसे आइडेंटिफाई करता है, वो आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन स्टेट टेबल, बेस्ड ऑन कनेक्शन टेबल। बिकॉज जब तक ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं करेगी थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं करेगा।
तो 8.8.8 ने जैसे रिप्लाई पैकेट यहाँ पे हिट किया, फाउल क्या वेरीफाई कर रहा है कि 8.8.8 से ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है और इसको कम्युनिकेट करना है 192.168.10.10। तो फाउल ने देखा इससे रिलेटेड एंट्री मेरे पास अवेलेबल है। इसका मतलब ये एक नया कनेक्शन नहीं है, ये एक नया कनेक्शन नहीं है। ट्रैफिक इनिशिएट कहाँ से हुआ था? ट्रैफिक इनसाइड नेटवर्क से इनिशिएट हुआ था। ये रिप्लाई पैकेट है उसका। उसने कैसे आइडेंटिफाई किया? रिप्लाई पैकेट है बेस्ड ऑन स्टेट टेबल इंफॉर्मेशन। तो ये रिप्लाई पैकेट, इस रिप्लाई पैकेट को फाइवल क्या करेगा? अलाउ करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्टेटफुल फाइवल इंस्पेक्शन। क्या होता है स्टेटफुल फाइवल इंस्पेक्शन? जो ट्रैफिक आपकी फाइवल डिवाइस पे हिट करेगी, फाइवल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन स्टेट टेबल एंड देन फॉरवर्ड करेगा पैकेट को आउटसाइड। When reply packet will come, Firewall will check this traffic information, reply packet information in session table. If information is available, traffic accept, otherwise drop. क्लियर है मेरी बात? मनोज, नरेंद्र, हरीश, प्रियंका, रुपेश। Yes, sir. और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। स्टेट टेबल को आप किसी भी फाइवल डिवाइस में वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आप फोर्टिगेट स्टडी करो, फोर्टिगेट में आप वेरीफाई कर सकते हो जब ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करेगी थ्रू द फाइवल डिवाइस, आप उस सेशन टेबल को वेरीफाई कर सकते हो। तो सर कुछ टाइम आउट रहता है? यस, कोई क्वेश्चन है किसी का? तो इसका टाइम आउट रहता है कुछ, कितने समय तक रहता मनोज, आपकी आवाज थोड़ी दब के आ रही है। आप माइक सामने रखिए, फिर से पूछिए। है? सर इसका टाइम आउट रहता है कुछ, कितने समय तक रहता है टाइम आउट सर? टाइम आउट? यस। जब तक ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही होगी थ्रू द फाइबर डिवाइस, तब तक फाइबर उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगी। ओके? ओके। जब तक ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही होगी, जैसे आपने सेशन क्लोज किया, फाइबर उसकी इंफॉर्मेशन को सेशन टेबल में मेंटेन नहीं करेगा। मनोज, क्लियर? यस सर। ओके। ना एक और कॉमन फीचर के बारे में बात करते हैं, वो है फायरवॉल मोड। फायरवॉल मोड, तो फाइवल को आप दो मोड में यूज कर सकते हो। आप फाइवल बॉक्स को यूज कर सकते हो एज अ लेयर 3 फाइवल डिवाइस, जिसको आप क्या कहते हो? आप उसे कहते हो नैट मोड फाइवल डिवाइस, नेट मोड फाइवल डिवाइस या रूटेड मोड फाइवल डिवाइस। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है? लेयर 2 फाइवल, जिसको आप क्या कहते हो? ट्रांसपेरेंट फाइवल डिवाइस। तो मेरे पास एक फाइवल डिवाइस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइवल डिवाइस है। तो अगर इस बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूं एज अ लेयर 3 फाइवल बॉक्स, एज अ लेयर 3 फाइवल बॉक्स, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, these interfaces are called L3 interfaces. L3 interfaces. So you can configure IP address on these interfaces. आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकते हो, नैट कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। और अगर ये नेक्स्ट जनरेशन फाइवल डिवाइस है, तो नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट इन केस अगर आप इस पूरे बॉक्स को यूज कर रहे हो एज अ लेयर 2 फाइवल डिवाइस, एज अ ट्रांसपेरेंट फाइवल डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस हैं दीज आर कॉल्ड L2 इंटरफेसेस। मैं स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। L2 इंटरफेस का मतलब होता है यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस। आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। पूरे बॉक्स पे आप राउटिंग नहीं कर सकते, नैट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते। बट अगर ये नेक्स्ट जनरेशन फाइवल डिवाइस है, तो नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पे मुझे इस फाइवल बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइवल बॉक्स। क्योंकि अगर मैं बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइवल बॉक्स, तो मेरे साथ ग्रेट फीचर है। मेरे साथ ग्रेट फीचर है, मैं इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं उस फाइबर डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता हूँ, नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता हूँ, जिसपे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, राउटिंग कर सकता हूँ, नैट कर सकता हूँ, वीपीएन कर सकता हूँ। बट अगर मैं उस पूरे बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फाइबर डिवाइस, तो मेरे पास लिमिटेशन है। तो ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पे मुझे बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स? तो एक सिनारियो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग डिजाइन में काम कर रहा हूँ। मैं किसी राउटिंग स्विचिंग डिजाइन में काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक राउटर डिवाइस है यहाँ पे, और इस राउटर को मैंने आईएसपी से कनेक्ट किया। दूसरा ये पोर्शन आपका, ये आपका लैन साइड पोर्शन। इस डिजाइन में आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ था।
प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन आपने किया होता है, इसका मतलब ये जो इनसाइड मशीन है, इसका ट्रैफिक आपका स्विच पे आ रहा है, स्विच उसको फॉरवर्ड कर रहा है गेटवे पे, एंड बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल फाइबर उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है आउटसाइड। तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। अब इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर आपको एक फाइबर डिवाइस डिप्लॉय करना था, क्योंकि अब आपको पैकेट फिल्टर करना है, आपको ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई करना है। तो आपको यहाँ पे फाइबर डिप्लॉय करना है। फाइबर डिप्लॉय करने से पहले आप ये क्लियर करो कि ये आपका लैन पोर्शन है और ये आपका वैन साइड पोर्शन। तो मुझे फाइबर एक फाइबर यहाँ पे डिप्लॉय करना है, इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर डिप्लॉय करना है। तो मैंने एक फाइबर यहाँ पे लिया और इस फाइबर बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर डिवाइस। अगर मैं इस बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फाइबर बॉक्स, सो इट्स जस्ट लाइक अ राउटर। जस्ट लाइक अ राउटर, हर एक इंटरफेस, इस डिवाइस का हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगी। तो अगर मैंने इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर फाइबर को डिप्लॉय किया एज अ लेयर 3 फाइबर डिवाइस, तो प्रॉब्लम क्या होगी? जो आपका एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम है वो पूरा का पूरा आपको चेंज करना होगा, क्योंकि L3 फाइबर बॉक्स से हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जो इतना पोर्शन है आपका, ये डिफरेंट नेटवर्क, ये पोर्शन इतना डिफरेंट नेटवर्क। क्लियर है मेरी बात मनोज? यस सर। नाउ अब यहाँ पे क्या, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे इस फाइबर को यहाँ पे डिप्लॉय करना था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम जो चल रही थी मैंने उसको चेंज किया, मैंने फाइबर को यहाँ पे डिप्लॉय किया, नो प्रॉब्लम, मैं ये टास्क कर सकता हूँ। बट इन केस आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग इनटू दिस एग्जिस्टिंग डिजाइन, मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करने, और मैं पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स इस लाइव नेटवर्क में डिप्लॉय करना चाहता हूँ। इस लाइव नेटवर्क में मैं एक फाइबर को डिप्लॉय करना चाहता हूँ और मैं कुछ भी आईपी एड्रेस स्कीम को चेंज नहीं करना चाहता, कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहता। तो मुझे इस फाइबर बॉक्स को डिप्लॉय करना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स। अगर मैं इस बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख लो, ये L2 इंटरफेस है, इसका मतलब आपको इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी भी यहाँ पे क्या होगा, सेम सबनेट। हाँ, आपको नेम डिसाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका लैन इंटरफेस है, ये आपका वैन इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल ये पोर्ट नंबर 2, ये पोर्ट नंबर 3, और ये फाइबर डिवाइस है। तो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस, तो आपको कन्फिगर करना होगा पॉलिसी। क्लियर है मेरी बात? रुपेश, प्रियंका, क्लियर है आपको? नरेश, नरेंद्र? So, हाँ सर। Yes, सो लेयर 2 फाइबर बॉक्स हम कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं? अगर आपको एक लाइव नेटवर्क के अंदर एक नेक्स्ट जनरेशन फाइबर बॉक्स डिप्लॉय करना है और उस लाइव नेटवर्क में आपको कोई भी एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चेंज नहीं करनी है, पूरा का पूरा एक फाइबर बॉक्स डिप्लॉय कर रहा है, तो उस बॉक्स का मोड आपको यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2 फाइबर बॉक्स। प्रॉब्लम क्या है लेयर 2 फाइबर बॉक्स के साथ? आप राउटिंग नहीं कर सकते, नेट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते। अब आप इस फाइबर डिवाइस को इंटरनेट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। मोस्ट केसेस में हम लेयर 2 फाइबर का जो कॉन्सेप्ट है हम उसे यूज करते हैं डेटा सेंटर नेटवर्क के अंदर। एग्जाम्पल के लिए आप एक एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर नेटवर्क में काम कर रहे हो जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क चल रहा है ऑलरेडी, और कंपनी को वहाँ पे 20 फायरवॉल बॉक्स को डिप्लॉय करना है। अब अगर मैं उन फायरवॉल्स को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फायरवॉल बॉक्स, तो मुझे जो उस एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर नेटवर्क के अंदर जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही है वो पूरा का पूरा चेंज करना होगा उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर, और मैं वो टास्क नहीं करना चाहता। तो आपको वहां पे फायरवॉल्स को डिप्लॉय करना चाहिए एज अ लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स, क्योंकि मैं उस एग्जिस्टिंग डेटा डेटा सेंटर नेटवर्क के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहता और पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स में डिप्लॉय करना चाहता हूँ। तो मुझे फायरवॉल बॉक्स का मोड वहां पे यूज करना चाहिए एज अ लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स। तो ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं 14 फायरवॉल बॉक्स पे। वेट,
ओके, सबसे पहले बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। आफ्टर ट्रेनिंग अगर आपको लगता है कि आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन लेना है तो फोर्टनीट सर्टिफिकेशन को कहते हैं एनएससी सर्टिफिकेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोग्राम। पहले इस सर्टिफिकेशन को हम कहते थे एनएससी 1 टू एनएससी 8। पहले आपको ये कुछ ऐसा दिखता था 2 साल पहले, एनएससी 1 टू एनएससी 8। मैं एनएससी 1 2 3 4 5 6 7 तक सर्टिफाइड हूँ। बट अब इस सर्टिफिकेशन को हम कैसे कहते हैं? अब इस सर्टिफिकेशन को हम कहते हैं FCA सर्टिफिकेशन। तो जो ट्रेनिंग आप कर रहे हो उससे आप FCA सर्टिफिकेशन कर सकते हो। आप FCP सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, फोर्टिनेट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। बट FCP के लिए आपको फोर्टिगेट फावल का एग्ज़ाम देना होगा और आपको 40 मैनेजर का एग्ज़ाम देना होगा। ये 2 एग्ज़ाम निकालने के बाद आप FCP कह सकते हो, फोर्टिनेट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। अगर आप सिर्फ फोर्टिगेट फावल का एग्ज़ाम दे रहे हो, NSC 4 का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसे आप कहते हैं FCA सर्टिफिकेशन। इसके बाद कुछ एडवांस सर्टिफिकेशन होते हैं, FCSS। FCSS सर्टिफाइड बनने के लिए आपको इंटरप्राइज फायरवॉल, जिसको पहले हम कहते थे NSC 7 सर्टिफिकेशन, इंटरप्राइज फायरवॉल, और एक सेपरेट ट्रेनिंग होती है SD-WAN। SD-WAN एक सेपरेट टेक्नोलॉजी है, 6 to 8 आवर की ट्रेनिंग होती है सिर्फ SD-WAN की, एक सेपरेट सर्टिफिकेशन है ये। तो अगर आपको फोर्टिनेट एक्सपर्ट भी बनना है तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। सिर्फ फोर्टिनेट एक्सपर्ट बनना है तो पहले आपको फोर्टिगेट फावल की ट्रेनिंग करनी है, देन 40 मैनेजर, और अगर आप ऐड कर सकते हो तो 40 एनालाइजर को आप ऐड करो। उसके बाद आपको मूव करना चाहिए इंटरप्राइज फावल, देन फोर्टिनेट टेस्टिंग। ये एक सीक्वेंस है अगर आपको फोर्टिनेट एक्सपर्ट बनना है तो। आफ्टर दिस ट्रेनिंग आप FCA सर्टिफिकेशन दे सकते हो। आफ्टर दिस जी सर, ट्रेनिंग, इसमें क्या डिफरेंस है सर एफसीए में और एंटरप्राइजेस फायरवॉल में? फिर से बोलिए मनोज। सर एफसीए में और एंटरप्राइजेस फायरवॉल में क्या डिफरेंस है? FCA के अंदर, एफसीए में और एंटरप्राइजेस फायरवॉल, इसमें डिफरेंस क्या है सर? इंटरप्राइज फावल एडवांस ट्रेनिंग है आपकी। ये आपकी एडवांस ट्रेनिंग है 48 फावर डिवाइस में। ओके, अभी जो 48 आप कर रहे हो उसे NSC 4 सर्टिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद आपको और भी एडवांस ट्रेनिंग करनी होती है, उसे कहते हैं इंटरप्राइज फायरवॉल। जैसे BGP आपको डीप इंप्लीमेंट करना है, आपको हाई अवेलेबिलिटी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स को डीपली यूटिलाइज करना है, तो ये सारे टास्क आपको इंटरप्राइज फायरवॉल में मिलते हैं। ओके। ओके, तो उसी में अगर ये 40 AP और 40 स्विच भी इंक्लूडेड होता है क्या उसमें, या फिर 40 ये AP, अलग? 40 हाँ, AP सेपरेट सेपरेट सर्टिफिकेशन है, और ओके। 40 स्विच भी सेपरेट सर्टिफिकेशन। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40 स्विच आपका, इसमें मेंशन नहीं है, ये आपका WLC है आपका, ठीक है। और 40 स्विच यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट वो NSC 6 का ही सर्टिफिकेशन होता है। ओके। नाउ अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे। यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है प्रियंका? Yes, sir. कोई क्वेश्चन है आपको? Right. ओके, सो कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। फायरवॉल फीचर नीड टू रिव्यू। तो अभी मैं फोर्टिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फायरवॉल फीचर नीड टू रिव्यू। सो मैं एज अ नेटवर्क एडमिन काम कर रहा हूँ किसी नेटवर्क के अंदर, और वहाँ पे मुझे एक फायरवॉल डिवाइस को डिप्लॉय करना है। फायरवॉल को बाय करने से पहले आपको कुछ फीचर्स को रिव्यू करना चाहिए। एज अ फायरवॉल एडमिन, एज अ नेटवर्क एडमिन, कोई भी वेंडर सेलेक्ट करने से पहले कुछ फीचर्स को आपको रिव्यू करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स को प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल पोलो अल्टो है, फोर्टिगेट है, चेक पॉइंट है, सिस्को FTD है, सोफोस है। सो बिफोर बाय अ फायरवॉल डिवाइस यू नीड टू रिव्यू सम फीचर्स। पहला फीचर क्या है? आपको आर्किटेक्चर पता होना चाहिए हर एक वेंडर का। हर एक वेंडर का आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चेक पॉइंट आपका, चेक पॉइंट क्या है? आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल डिवाइस। अगर आपको चेक पॉइंट का कुछ भी आइडिया होगा, चेक पॉइंट को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल डिवाइस। चेक पॉइंट के केस में आपको गाया ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना होता है फ्रॉम चेक पॉइंट वेबसाइट। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डाउनलोड करो और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो, डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लो,
और आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को यूज कर सकते हो एज अ कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस। तो ये चेक पॉइंट का आर्किटेक्चर है। अदर वेंडर में आपके पास डेडिकेटेड अप्लायंस होता है। तो आपको आर्किटेक्चर पता होना चाहिए हर एक वेंडर का। सो प्रीफर अ सॉफ्टवेयर फायरवॉल दैट यू कैन इंस्टॉल ऑन अ न्यू और एग्जिस्टिंग पीसी, या आप डेडिकेटेड अप्लायंस के साथ जा सकते हैं। नंबर ऑफ सेशंस को आपको देखना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहा हूँ तो मैं एंट्री लेवल फाइबर डिवाइस के साथ नहीं जा सकता। अगर मैं किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ फायरवॉल की सीरीज है। ये 48 एंट्री लेवल अप्लाइंसेस हैं। 30 to 90 सीरीज के जितने भी अप्लाइंसेस हैं उनको हम कहते हैं एंट्री लेवल फाइबर डिवाइसेस। एग्जाम्पल के लिए आप 50 कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहे हो, 100 कंप्यूटर्स के साथ आप काम कर रहे हो, तो आप एंट्री लेवल फाइबर बॉक्स के साथ जा सकते हो। और आपको ये भी ध्यान रखना है, किसी भी हार्डवेयर अप्लायंस को बाई करने से पहले थोड़ा सा आपको रिसर्च करना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा हार्डवेयर अप्लायंस सुटेबल होगा फॉर योर नेटवर्क। तो आपको Fortinet प्रोडक्ट लिस्ट आपको वेरीफाई करनी चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा जब भी आपको एक हार्डवेयर अप्लायंस को सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए ये एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। जैसे आपका 4830G है, 4830G मॉडल है आपका। 40F, यहाँ पे आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है कि अगर मैं 30G फाइवल बॉक्स को यूज कर रहा हूँ तो उसका फाइवल थ्रूपुट क्या है, कितने नंबर ऑफ सेशंस को वो सपोर्ट करेगा। 6 लाख सेशंस को वो सपोर्ट करेगा। दैट्स वाई 30G हम एक स्मॉल नेटवर्क में यूज करते हैं। अगर मैं 50 कंप्यूटर के साथ काम कर रहा हूँ, 100 कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे इस फाइवल बॉक्स के साथ जाना चाहिए। कितनी फाइवल पॉलिसी आप बना सकते हो इस फाइवल डिवाइस में? 2000 फाइवल पॉलिसीज। अगर आपको लगता है कि ये एनफ नहीं है, आप जिस इंफ्रा में काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत सारी फाइवल पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करनी है, तो आपको नेक्स्ट मॉडल के साथ जाना चाहिए। पॉइंट मेरा ये है कि बिफोर बाई अप्लायंस आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा फायरवॉल, कौन सा हार्डवेयर सुटेबल होगा। बट यहाँ पे 48 के पास एंट्री लेवल फाइवल डिवाइस है, एंट्री लेवल फाइवल अप्लायंसेस है, मिड रेंज फाइवल बॉक्स है। मिड रेंज आपका 100 to 900 सीरीज के फाइवल, जितने भी फाइवल डिवाइसेस हैं वो मिड रेंज के अप्लायंसेस हैं। हाई एंड अप्लायंस 1000, 3000, 5000, 6000 एंड चीजेस बेस। सो पॉइंट मेरा ये था कि नंबर ऑफ सेशंस, अगर मैं किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहा हूं तो मैं एंट्री लेवल फाइवल बॉक्स के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि वो लिमिटेड सेशंस को ही सपोर्ट करेगा। तो नंबर ऑफ सेशंस को आपको वेरीफाई करना चाहिए बिफोर बाई अप्लायंस। वीपीएन, वीपीएन का फीचर आपको रिव्यू करना चाहिए। हो सकता है आपके नेटवर्क के अंदर आपको साइड टू साइड वीपीएन इंप्लीमेंट करना है, रिमोट एक्सेस वीपीएन इंप्लीमेंट करना है, तो क्या मैं उसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ विद दिस वेंडर, जिस वेंडर का फाइवल मैं बाई कर रहा हूँ? क्या मैं इंटीग्रेशन का टास्क कर सकता हूँ? अगर मेरे पास कोई सर्वर है, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज मेल सर्वर है, शेयर पॉइंट कोलैबोरेशन सर्वर है, या कोई रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है, तो क्या मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ इस वेंडर के साथ? क्या मैं इस फाइबर डिवाइस को सीएलआई के थ्रू मैनेज कर सकता हूँ, ग्राफिकल पेज के थ्रू मैनेज कर सकता हूँ, या एसएसएस टेलनेट और एसएनएमपी के थ्रू मैनेज कर सकता हूँ? और अगर मेरे पास मल्टीपल फाइबर डिवाइसेस हैं, तो क्या मैं उन फाइबर डिवाइस को सेंट्रलाइज मैनेज कर सकता हूँ? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चेक पॉइंट गेटवे फाइबर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, तो मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे को मैनेज करने के लिए आपके पास होता है चेक पॉइंट मैनेजमेंट, जिसको हम एसएमएस सर्वर कहते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल सिस्को एफटीडी अप्लायंस है, सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, जिसको फायर पावर थ्रेड डिफेंस कहते हैं, मल्टीपल एफटीडी को मैनेज करने के लिए नेटवर्क के अंदर क्या होता है? एफएमसी, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। मल्टीपल पोलो वोल्टो फाइबर बॉक्स को मैनेज करने के लिए नेटवर्क के अंदर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑप्शन होता है, उसे कहते हैं पैनोरामा। सो लाइक अदर वेंडर, 48 आपको ऑप्शन दे रहा है
लाइक अदर वेंडर 48 आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट देखना है तो अगर आपके पास मल्टीपल 48 फायरवॉल डिवाइस है, उसको मैनेज करने के लिए आपको नेटवर्क में डिप्लॉय करना होगा 40 मैनेजर। हाई अवेलेबिलिटी, अगर मैं मुझे हाई अवेलेबिलिटी या फेल ओवर कन्फिगर करना है तो क्या मैं कन्फिगर कर सकता हूँ विद दिस वेंडर? तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो आपको रिव्यू करने चाहिए बिफोर बाई अ फायरवॉल डिवाइस। रुपेश, क्लियर है ये पॉइंट आपको? हाँ सर। ना, अगर आप हिस्ट्री को देख रहे हो तो Fortinet was founded in 2000 by two brothers Ken and Michael। कंपनी का जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो फायरवॉल डिवाइस ही था, बट अब मार्केट के अंदर Fortinet के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मार्केट के अंदर Fortinet के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमारा फोकस है कि FortiGate फायरवॉल बॉक्स के साथ कैसे काम करते हैं, बट 40 वाईफाई है, 40 एपी है, 40 एनालाइजर, 40 मैनेजर, 40 स्विच, 40 कैमरा, 40 ऑथेंटिकेटर, सो मल्टीपल Fortinet प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग। फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग, जैसे मेरे पास एक फायरवॉल बॉक्स है एग्जांपल के लिए, एक फायरवॉल डिवाइस है, और मेरे पास हाई एंड अप्लायंस है, हाई एंड और मिड रेंज अप्लायंस है मेरे पास। तो हाई एंड और मिड रेंज अप्लायंस के साथ क्या होता है कि आपको डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट आपको मिलता है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड आपको मैनेजमेंट पोर्ट मिल जाएगा। बाकी आपके पास डेटा इंटरफेस होंगे जिससे आप लैन वैन और डीएमजी नेटवर्क को कनेक्ट करते हो, बट आपको आपको यहाँ पे एक मैनेजमेंट मैनेजमेंट पोर्ट आपको मिल जाता है। आप क्या करते हो, आप मैनेजमेंट पीसी को कनेक्ट करते हो विथ मैनेजमेंट पोर्ट, और बाय डिफॉल्ट इस मैनेजमेंट पोर्ट पे ये आईपी चल रही होती है 192.168.1.99, ये आईपी चल रही होती है। आपको इसी चीज की आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। बाय डिफॉल्ट ये सर्विसेज इनेबल होती है ऑन मैनेजमेंट पोर्ट बाय डिफॉल्ट। तो आप कनेक्टिविटी वेरीफाई कर सकते हो, आप ग्राफिकली उसे मैनेज कर सकते हो, आप सीएलआई के थ्रू उसे मैनेज कर सकते हो। तो हाई एंड और मिड रेंज मॉडल के साथ आपको डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट मिलता है, बट अगर आप किसी एंट्री लेवल फायरवॉल डिवाइस के साथ काम कर लो, फॉर एग्जांपल आपके पास Fortinet 60D मॉडल है, 90E मॉडल है, अगर आपके पास एंट्री लेवल फायरवॉल डिवाइस है तो आपके पास सिर्फ डेटा इंटरफेस होगा। आपके पास सिर्फ डेटा इंटरफेस होगा। फॉर एग्जांपल ये एंट्री लेवल फायरवॉल डिवाइस है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ डेटा इंटरफेस मिलेगा। डेटा इंटरफेसेस, फॉर एग्जांपल ये आपका पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3। पोर्ट नंबर 1 को आप यूज कर सकते हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट, आप किसी भी इंटरफेस को यूज कर सकते हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट, बट बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 1 पे ओनली ऑन पोर्ट नंबर 1 ये सर्विसेज आपकी इनेबल होती है ओनली ऑन पोर्ट नंबर 1। दैट्स वाई पोर्ट नंबर 1 को आपको यूज करना चाहिए एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। तो आपने मैनेजमेंट पीसी को कनेक्ट किया विद पोर्ट नंबर 1, आप इस फायरवॉल डिवाइस को कंसोल के थ्रू एक्सेस करोगे, फिर आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करोगे इस पोर्ट पे, उसी सीरीज की आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है, एंड देन आप इस फायरवॉल डिवाइस को मैनेज कर सकते हो फ्रॉम दिस मैनेजमेंट पीसी। यूजर नेम एडमिन होता है और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। मैं आपको शो कर रहा हूँ, वेट। सर वो हाई एंड जो हमारी फायरवॉल होगी उसमें भी पोर्ट वन पे ये सब एसएसएच या पिंग वगैरह इनेबल होगा। मनोज, आपकी आवाज़ थोड़ी दब के आ रही है, फिर से पूछेंगे आप? जो सर हमारा हाई एंड फायरवॉल रहेगी हाई उसमें एंड भी, फायरवॉल, हाँ ठीक है। हाँ उसमें भी मैनेजमेंट के अलावा जो पोर्ट वन होगा उसमें भी अलाउड होगा बाय डिफॉल्ट एसएसएच एचटीटीपीएस वगैरह पिंग। नहीं, सिर्फ एंट्री लेवल फायरवॉल डिवाइस पे होता है। आपके पास डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट मिल रहा है ना, ओके ओके। आपको कंसोल पोर्ट मिल जाएगा। आप किसी भी पोर्ट को यूज कर सकते हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट, नो प्रॉब्लम मनोज, किसी भी पोर्ट को। हाई एंड पे आपको क्या मिल रहा है, एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट मिल रहा है डिवाइस को एक्सेस करने के लिए। बाकी ओके किसी पोर्ट पे अगर सर्विस नहीं इनेबल है तो सिंपल सा टास्क है, आप उसे इनेबल कर सकते हो। अभी मैं आपको शो करूंगा कमांड, सर्विस कैसे इनेबल करते हैं किसी भी इंटरफेस पे। ओके। नरेश, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, मुझे एक हाँ। क्वेश्चन था हाँ। कि सपोज हम लोग मैनेजमेंट आईपी असाइन कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं यही फायरवॉल मेरे को ट्रांसपोर्ट मोड में, ट्रांसपेरेंट मोड में कॉन्फ़िगर कर लूँ। ठीक है, राउटर के बाद में तो करना है, पॉलिसी अब ही एक मिनट एक असाइन मिनट करना एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने कहा कि
फायरवॉल पे आपके पास मैनेजमेंट पोर्ट है, आप ये कह रहे हो, राइट? राइट, इसको मैं ठीक है, और मेरे आप उस नेटवर्क में फायरवॉल को यूज कनेक्ट। कर रहे हो एज अ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल मोड। यस। तो ठीक है, ठीक वन है। और टू समझ लो, 3 नंबर पोर्ट पे समझ लीजिए कि राउटर से मेरे वैन कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है। उसमें मैं कोई आईपी नहीं असाइन कर रहा हूँ, राउटर और से लैन। आपका वैन कनेक्टेड है। यस। हाँ, थ्री ठीक पोर्ट है। पे हाँ, ठीक है। उसको मोड मैंने वैन रखा है, आईपी नहीं असाइन किया है। और लैन पे भी आईपी आईपी असाइन कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, वो हाँ। मेरा लैन पोर्ट है, वो मेरे कोर स्विच से कनेक्टेड है, आईपी नहीं है। लेकिन मुझे फायरवॉल को मैनेज करना है, तो ट्रांसपेरेंट मोड में, सॉरी, ट्रांसफर मोड में अगर मेरे मैनेजमेंट एक इंटरफेस जो है उसको मैं आईपी देके, आपके अगर उसको मैं। ट्रांसपेरेंट मोड पे हाँ, मैनेजमेंट पोर्ट पे आईपी है? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर आईपी देता हूँ, और वो हम्म। मैं खाली सिर्फ कोर स्विच पे कनेक्ट करके विलन पास करके उसको मॉनिटर कर सकता हूँ, राइट। मैनेजमेंट विलन पास करके। नहीं, आपके पास एक फायरवॉल डिवाइस है, उस पे मैनेजमेंट पोर्ट है। फायरवॉल का हाँ, कोई कोई भी मोड हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। राइट ना। उसका मैनेजमेंट पोर्ट है, उस पे आईपी चल रहा है, उससे उस पोर्ट से आप एक पीसी को कनेक्ट करोगे, वो आपका मैनेजमेंट पीसी ये होगा। जिस जो आईपी आप मैनेजमेंट पोर्ट पे कॉन्फ़िगर करोगे, उसी चीज़ की आईपी आपको वहां पे कॉन्फ़िगर करनी है। यस, ठीक है, कर उसमें सकते हैं ये। राउटर का कोई लेना देना नहीं है, स्विच का कोई लेना देना नहीं है, नहीं। आप उसे कहाँ कनेक्ट कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, डिवाइस को ओके। एक्सेस नहीं, करने के लिए आप मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। मुझे मुझे अगर नेटवर्क में उसको मॉनिटर करना है डिवाइसेस को, ठीक है, मॉनिटर एसएनएमपी के करना साथ। है? हाँ, मॉनिटर करना है। कैसे करते हैं मॉनिटर डिवाइस को? तो समझो मेरे पास एसएनएमपी सर्वर है, और हम्म। मुझे को जैसे कि मेरे L2 L3 स्विच सारे फायरवॉल में नहीं, मॉनिटर कर रहा हूँ आप एसएनएमपी। L2 और L3 नहीं, आप मुझे बताओ मॉनिटर कैसे करोगे आप? कैसे मॉनिटर करते हैं डिवाइस को? मैं वही बोल रहा हूँ सर, मुझे ये जानना था कि अगर ट्रांसपोर्ट राउटर को मोड में कैसे मैं आप राउटर को मॉनिटर कैसे करते हो? आईपी आईपी हम लोग एसएनएमपी सर्वर में ऐड करते हैं। तो यहाँ भी एसएनएमपी वही इसमें टास्क कॉन्फ़िगर। है, यहाँ भी वही टास्क है। ओके, तो इसको एसएनएमपी कॉन्फ़िगर। फायरवॉल के लॉग्स को आप एसएनएमपी पे भेज देते हो। यस। हम्म। यहाँ भी वही टास्क है। टॉपिक डिस्कशन याद है आपको? लॉगिन एंड मॉनिटरिंग में मैंने आपको बताया था कि यस, यस, लॉग्स यस को सर, मेरा। आप एसएनएमपी और सिसलॉग पे भेज सकते हो। यस, यस। हम्म। ठीक है, तो लॉग्स आपके सारे वहाँ उस डिवाइस एसएनएमपी पे पहुंच जाएंगे। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी फायरवॉल डिवाइस पे। राइट, नहीं, मुझे मेरा डाउट यही था सर, अगर हम हम्म। लोग समझ लो ट्रांसफॉर्मर में आईपी असाइन नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड इंटरफेस और अपना लाइन इंटरफेस में हम लोग कुछ आप आईपी कह रहे असाइन नहीं कर हो, रहे आपका ये पॉइंट है कि एक फायरवॉल है, उसके हैं। किसी इंटरफेस पे मैं आईपी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। राइट। तो मुझे और मेरे पास यहाँ पे मैनेजमेंट पोर्ट है एक, हाँ। जिस पे एक आईपी चल रही है, और मैंने इस पीसी से उस लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स को एक्सेस किया हुआ है। राइट। तो आप कह रहे हो इस फायरवॉल को मॉनिटर कैसे करेंगे? हाँ। तो आप इसी पीसी को एसएनएमपी सर्वर बना लो आप। राइट, राइट। डिवाइस की कनेक्टिविटी लेकिन ये। होनी चाहिए। डिवाइस जी, की जी। कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। होनी चाहिए, ठीक। ओके। ओके। हम्म। क्लियर है आपको? यस सर, यस कोई सर। और क्वेश्चन है किसी का? नरेंद्र, प्रियंका, रुपेश, मनोज, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। सर ये नो, तो नो। सेपरेट रहता होगा ना मैनेजमेंट प्लेन डेटा प्लेन से। हाँ, कंट्रोल प्लेन अलग होता है, डेटा प्लेन अलग। तो इसमें राउट तो डाल सकते हैं ना, अगर चाहे हमारी ट्रांसपेरेंट फाइल में भी यूज कर रहे हैं तो राउट तो डाल सकते हैं मैनेजमेंट प्लेन में। ऐसा राउट? नहीं। हाँ राउट जी। हाँ जी। हम बात करेंगे चलिए, मनोज, ठीक है। गेटवे ठीक। की सेटिंग कैसे करते हैं? ठीक है। ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको अभी हम सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो लेयर 2 मोड में है या लेयर 3 मोड में है, एक्सेस करने के लिए आपके पास मैनेजमेंट पोर्ट होता है। और अगर डिवाइस आपका लेयर 2 फाइवल मोड में है, एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन ये होना चाहिए मनोज। मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अभी। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर मेरे पास फायरवॉल लेयर 2 फाइवल बॉक्स है और मैं एंट्री लेवल फाइवल बॉक्स के साथ काम कर रहा हूँ, जहां पे मेरे पास मैनेजमेंट पोर्ट है ही नहीं, और अगर मैनेजमेंट पोर्ट है ही नहीं, तो मैं किसी भी इंटरफेस पे आईपी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। राइट। अगर मैं किसी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता, तो मैं डिवाइस को ग्राफिकली मैनेज कैसे करूंगा? एसएसएल के थ्रू मैनेज कैसे करूंगा? क्योंकि एक्सेस करने के लिए आईपी होनी चाहिए ना। राइट। ये हम डिस्कस करेंगे लेयर 2 फाइव, ठीक है। ओके। एवरीवन,
कोई क्वेश्चन है किसी का? ना, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, 192 168। तो मैं एक सिंपल सा डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ। वेट, एक सिंपल सा डिजाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, एक फायरवॉल डिवाइस है, और एक मैनेजमेंट पीसी है। तो मैं यहाँ पे क्लाउड को यूज कर रहा हूँ। क्लाउड है, क्लाउड आपका ये फिजिकल लैपटॉप है, इसका मतलब मैं इस फायरवॉल डिवाइस को मैनेज करने वाला हूँ फ्रॉम दिस फिजिकल लैपटॉप। मैंने केबल अटैच किया, तो एक सिंपल सा डिजाइन है, एक फायरवॉल डिवाइस और एक मैनेजमेंट पीसी, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। पोर्ट नंबर 1 को मैं यूज कर रहा हूँ। अभी मैंने आपसे कहा था कि पोर्ट नंबर 1 को हम यूज करते हैं एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। तो मैं इसे डबल क्लिक कर रहा हूँ, और ये जो मैंने एक्सेस किया है ये कंसोल है, ये इस डिवाइस का कंसोल है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का। ओके, मनोज, नरेंद्र, नरेश, प्रियंका, रुपेश, ओके एक सर। पाँच श्योर मिनट सर। का ब्रेक लेते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए यस प्लीज। यस।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। टॉपिक कंटिन्यू करें एवरीवन? मनोज, नरेंद्र, नरेश, यस सर। प्रियंका, रुपेश। यस सर। हाँ सर। ओके, सो ये कंसोल पेज है आपका। वेट, ये कंसोल पेज है। आई होप सबने लैब सेटअप कर लिया होगा। नहीं लैब सर सेटअप, लैब सेटअप में किसी को सर प्रॉब्लम हेल्प आ रही है? चाहिए, सर हेल्प। हाँ सर, हेल्प चाहिए। लैब सेटअप सिंपल सा टास्क है। आपको VMware जो है, VMware पहले इंस्टॉल करना है। मैंने आप लोग को जो EVNG फुल पैक शेयर किया हुआ है, उसके अलावा मैं एक और EVNG आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, और आप जो अब मैं शेयर करूँगा उस EVNG को आप लोग यूज कर सकते हो। उसके अंदर सारे इमेजेस प्री इंस्टॉल्ड हैं। 14 फाइवल, 40 मैनेजर और 40 एनालाइजर। मैं उसी को यूज कर रहा हूँ अभी मैं। ये वही है। अगर मैं 48 को यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको सारे इमेजेस मिल जाएंगे, 40 मैनेजर। तो ये एक 65 to 70 GB की फाइल है। अभी मैं आपको शेयर कर दूँ, और इसमें कुछ भी नहीं करना। VMware आपने इंस्टॉल किया, VMware के अंदर आपने उस फाइल को इंपोर्ट किया, दैट्स इट। इतना ही टास्क करना है और आपको स्टार्ट करना है। जब आप उसको स्टार्ट करोगे उससे पहले एग्जांपल के लिए, उससे पहले आपको एडिट वर्चुअल मशीन पे जाना है। आपके लैपटॉप में मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए लैब सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 8 GB रैम आपको यहाँ पे असाइन करना चाहिए। प्रोसेसर पे आपको जाना है, और प्रोसेसर के अंदर आपको यहाँ पे चेकबॉक्स लगाना है, वर्चुअलाइज इंटेल VTX। ये चेकबॉक्स आपको जरूर लगाना है। और उसके बाद आपको जो लैन कार्ड है, नेटवर्क एडाप्टर कार्ड, आपको सेलेक्ट करना है ब्रिज। ब्रिज ऑटोमेटिकली आपको एक IP मिल जाएगी। ब्रिज आप सेलेक्ट करोगे ना, जब आप जैसे उसे स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली उसे एक IP मिल जाएगी, और उस IP को आपको ब्राउजर में टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 192.168.29.103। उस IP को आपको यहाँ पे टाइप करना है। यूजर नेम एडमिन होता है, पासवर्ड 123। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड EVE। अब ये जो डिवाइस जो मैंने डबल क्लिक किया, ये जो ओपन हो जा रहा है बड़े आराम से, ये आपका 48 फाइवर डिवाइस, या मैं स्विच पे राइट क्लिक, ये विंडो मशीन पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ इसको एक्सेस करने के लिए। अगर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो ये ओपन हो रहा है। अगर आपके साइड में ओपन नहीं होगा तो आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। उसे कहते हैं EVENG क्लाइंट पैक। डाउनलोड पे आपको जाना है, EVNG क्लाइंट, विंडो क्लाइंट साइड, ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, विंडो क्लाइंट साइड। और ये जो पहला लिंक आपको दिख रहा है, विंडो इंटीग्रेशन पैक, इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है और आपको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करोगे जो भी आपके सामने ऑप्शन है, तो उसको नेक्स्ट 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 करके फिनिश करना है आपको। जैसे आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे उसके बाद आप जैसे ही किसी भी डिवाइस पे डबल क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने 48 पे डबल क्लिक किया, अब मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो इतना टास्क पहले आप ट्राई कर लीजिए, ओके। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पहले से डिस्कस कर सकते हैं। एवरीवन क्लियर? मनोज, नरेंद्र, नरेश, प्रियंका, रुपेश। Yes, sir. यस सर। So, ना, hello, sir. तो मैंने डिवाइस को कंसोल के थ्रू एक्सेस किया हुआ। ये कंसोल पेज है। यूजर नेम आपका एडमिन होता है, और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। पासवर्ड आप सेट करते हैं। पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ 123 123। तो अब मैं 48 फावल बॉक्स में हूँ। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर सकते हो कि कौन कौन सी कमांड मैं इस मोड में यूज कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप किया, आपके पास लिस्ट आ गई। आपके पास कॉन्फ़िग है, गेट, शो, डायग्नोस, एक्जीक्यूट, एलियास, एग्जिट। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं विथ शो कमांड। तो मैं टाइप कर रहा हूँ शो, शो सिस्टम इंटरफेस। तो मैं जिस फाइवर डिवाइस पे अभी काम कर रहा हूँ उस पे 4 डेटा इंटरफेस है। पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4।
सो इस टेस्टिंग सिनेरियो के अंदर जो फायरवॉल बॉक्स मैं यूज कर रहा हूँ उसमें 4 डेटा इंटरफेस है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 1 पे डीएससीपी की सर्विस इनेबल है। इसका मतलब अगर आपने इस पोर्ट को कनेक्ट कर दिया किसी डीएससीपी सर्वर के साथ तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस ले सकता है। मैंने आपसे कहा था बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 1 पे ये सर्विसेज इनेबल होती है। ओनली ऑन पोर्ट नंबर 1 ये सर्विसेज आपकी इनेबल है, पिंग, HTTPS, SSH एंड HTTP। बट बाकी पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4 किसी पे भी सर्विसेज इनेबल नहीं है। दैट्स वाई पोर्ट नंबर 1 को हम यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। तो मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। अभी पोर्ट नंबर 1 पे आईपी एड्रेस नहीं है तो मुझे आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। मैंने यहाँ पे कमांड यूज किया कॉन्फ़िगर। कुछ भी कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड होती है कॉन्फ़िगर, और मुझे कॉन्फ़िगर करना है इंटरफेस। तो कमांड सिंटेक्स क्या है? कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस। तो मैं इंटरफेस मोड में हूँ, मुझे किस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है तो कमांड होती है एडिट। कौन सा इंटरफेस मुझे एडिट करना है? पोर्ट नंबर 1। नाउ सेट मोड स्टैटिक। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डीएससीपी का सर्विस इनेबल है और मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है स्टैटिकली। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया सेट मोड स्टैटिक। नाउ सेट आईपी 192.168.29.190। जो मैं डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इस लैब के अंदर, वहाँ पे मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.29.190। मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि इसी सीरीज की आईपी मेरे पास डेस्कटॉप मशीन पे है। सेम सीरीज की आईपी मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.29 सीरीज। और मैं इस डिवाइस को मैनेज करने वाला हूँ विथ फिजिकल लैपटॉप। ये क्लाउड क्या है? आपका फिजिकल लैपटॉप। तो 29.190 उसी सीरीज के कोई कोई भी का आईपी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो /24। अगर आपको सर्विसेज अलाउ करनी है तो सेट अलाउज कमांड होती है। क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे आप, इतने सारे सर्विसेज के ऑप्शंस हैं। एग्जांपल के लिए मुझे इनेबल करना है HTTP, HTTPS, पिंग, SSH। एंटर किया आपने, और अगर आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना होगा। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए या लाइव करने के लिए आपको टाइप करना होता है एंड कमांड। जैसे अगर आप पॉलोल्टो में काम करते हो तो वहाँ पे कमिट आपको करना होता है, जूनिपर में कमिट करना होता है, चेक पॉइंट में सेव कॉन्फ़िग करना होता है, सिस्को में WR करना होता है। यहाँ पे आपको एंड कमांड यूज करना होता है। अब आप वेरीफाई कर सकते हो शो सिस्टम इंटरफेस। तो आईपी क्या है? 192.168.29.190। तो अगर मैं इस फिजिकल लैपटॉप से यहाँ से कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ विद फाइवल डिवाइस पिंग 192.168.29.190, मेरे पास कनेक्टिविटी है। अगर मेरे पास कनेक्टिविटी है तो मैं ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 192.168.29.190, यूज़र नेम एडमिन, और पासवर्ड क्या आपने सेट किया था 123। तो ये आपका ग्राफिकल पेज है। ये क्या है? आपका CLI कंसोल। Sorry यस for प्रियंका। disturbance, sir. Actually, I want to go somewhere. Shall I leave? हाँ श्योर प्रियंका, नो प्रॉब्लम। ठीक Okay, है, I will मैं watch the रिकॉर्डिंग शेयर record. करूँगा, श्योर, नो प्रॉब्लम। Okay, okay. यस, Thank you. यस, यस। Yeah. ना ये आपका CLI कंसोल ऑप्शन है, CLI कंसोल, और ये ग्राफिकल पेज है। ग्राफिकल पेज, इस ग्राफिकल पेज पे आपको बहुत सारे ऑप्शन वेरीफाई करने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड है, नेटवर्क, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, सिक्योरिटी प्रोफाइल, VPN, यूजर एंड ऑथेंटिकेशन, सिस्टम सिक्योरिटी फैब्रिक, लॉग एंड रिपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विथ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं? डैशबोर्ड का स्टेटस। तो ये पोर्शन आपका डैशबोर्ड है। ये इतना पोर्शन क्या है? आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड एक कॉमन पेज होता है फॉर एनी फाइबर डिवाइस। डैशबोर्ड एक कॉमन पेज है। डैशबोर्ड हम यूज करते हैं फॉर मॉनिटरिंग। आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। जैसे जैसे मैं सबसे पहले वेरीफाई करना चाहता हूँ सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको डिवाइस का होस्ट नेम वेरीफाई करने को मिल रहा है, 48-VM64-KVM। ये डिवाइस का डिफॉल्ट होस्ट नेम है। अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो आपको CLI कंसोल पे जाना है, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल कमांड होती है, और कमांड है आपकी सेट होस्ट नेम,
और एग्जाम्पल के लिए फाइवल बॉक्स 1 है। मैंने अभी आपसे कहा था कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए और लाइव करने के लिए आपको टाइप करना होता है एंड कमांड। एक बार आप इस पेज को रिफ्रेश कर लो तो इस डिवाइस का होस्ट नेम आपको चेंज मिलेगा। अब इसका होस्ट नेम आपको क्या दिख रहा है? फायरवॉल 1। ये डिवाइस का सीरियल नंबर है, ये फॉर्मवेयर वर्जन है। तो हम जिस फॉर्मवेयर वर्जन के साथ अभी काम कर रहे हैं वो 7.0.11। ये बिल्ड वर्जन। फाइवल का जो डिफॉल्ट मोड है आपका वो नैट मोड फाइवल डिवाइस है। सिस्टम का डेट और टाइम आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, अप टाइम आप वेरीफाई कर सकते हो। वैन आईपी अभी अननोन है क्योंकि यहाँ पे अभी तक आपने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया। लाइसेंस का स्टेटस भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो डैशबोर्ड पे, लाइसेंस का स्टेटस। तो यहाँ पे 40 केयर सपोर्ट लाइसेंस है, फॉर्मवेयर एंड जनरल अपडेट लाइसेंस है, आईपीएस, एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग। अगर आप एक रियल नेटवर्क में काम कर रहे हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये डिवाइस को आपको रजिस्टर्ड करना होगा विथ फोर्टिनेट और आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स को यूटिलाइज करना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए टू डाउनलोड लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट फ्रॉम FortiGuard सर्वर। तो यहाँ पे आपको लाइसेंस का स्टेटस वेरीफाई करने को मिल सकता है कि लाइसेंस कब इशू हुआ था, कब एक्सपायर्ड हुआ। और अभी आपको मैसेज क्या मिल रहा है? अनेबल टू कनेक्ट FortiGuard सर्वर, क्योंकि ये अभी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आपको मैसेज क्या मिल रहा है? अनेबल टू कनेक्ट FortiGuard सर्वर। तो रियल नेटवर्क में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे आप टेस्टिंग सिनेरियो में काम कर रहे हो, आप सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट ये जो इमेज है आपकी, ये इमेज आपकी वैलिड होती है ओनली फॉर 15 डेज। 15 डेज। 15 डेज के बाद आपको क्या करना होता है? आपको इस इमेज को राइट क्लिक करना है, स्टॉप करना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट करना है और एक नया फाइल आप यहाँ पे लगा लीजिए। तो ये इमेज आपकी वैलिड होगी ओनली फॉर 15 डेज। आप सारी टेस्टिंग कर सकते हो। नाउ अब ये लाइसेंस पेज, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन वर्चुअल मशीन। तो ये टेस्टिंग करने के लिए हम वीएम फाइल बॉक्स को हम लोग यूज कर रहे हैं और एक सीपीयू मैंने यहाँ पे लिया है जिसको मैं 100% यूटिलाइज कर रहा हूँ। 2 GB रैम है यहाँ पे जिसमें मैं 50% अभी यूटिलाइज कर रहा हूँ। 40 क्लाउड नॉट सपोर्टेड। सिक्योरिटी फैब्रिक की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर्स की इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो। तो इस डिवाइस को मैनेज कौन करता है? एडमिन अकाउंट। मैनेज कौन कर रहा है? एडमिन अकाउंट। और एडमिन अकाउंट मैनेज कर रहा है थ्रू CLI कंसोल और थ्रू ग्राफिकल पेज। तो ये आपका यूजर अकाउंट है एडमिन थ्रू ग्राफिकल पेज और ये एडमिन अकाउंट है थ्रू CLI। इस एडमिन अकाउंट के साथ एक प्रोफाइल आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल रहा है, super_admin प्रोफाइल। super_admin प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल क्या होता है? super_admin प्रोफाइल क्या होता है? professional_admin प्रोफाइल क्या होता है? हम बात करेंगे, हमारे पास टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। बट अभी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एडमिन अकाउंट के साथ जो प्रोफाइल अटैच है बाय डिफॉल्ट वो है आपका super_admin। डैशबोर्ड में आप CPU यूटिलाइजेशन, रैम यूटिलाइजेशन और सेशन यूटिलाइजेशन को वेरीफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे टाइमर भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे CPU यूटिलाइजेशन देखना है आफ्टर एवरी 1 मिनट या आफ्टर एवरी 12 आवर्स। तो ये कुछ डिफॉल्ट ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आपको कुछ और ऑप्शंस को ऐड करना है इन डैशबोर्ड तो आपको ऐड ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे इंटरफेस बैंडविथ यूटिलाइजेशन को वेरीफाई करना है। इंटरफेस बैंडविथ यूटिलाइजेशन, तो इंटरफेस बैंडविथ ऑप्शन पे जा रहा हूँ। मुझे एग्जाम्पल के लिए पोर्ट नंबर 3 का बैंडविथ यूटिलाइजेशन देखना है कि इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक क्या हिट कर रहा है वहाँ पे। ऐड किया आपने। मुझे हाई अवेलेबिलिटी का स्टेटस वेरीफाई करना है तो मैंने HA टाइप किया, हाई अवेलेबिलिटी स्टेटस। अभी ये फाइल किसी फेल ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बट सिर्फ मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप बैंडविथ यूटिलाइजेशन वेरीफाई कर सकते हो। ये फाइल किसी भी फेल ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसलिए आपको HA मोड क्या दिख रहा है? स्टैंडर्ड मोड। तो आप अपने अपने हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो इन डैशबोर्ड। अगर आपको डिलीट करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। मनोज, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस नरेंद्र, सर। नरेश, रुपेश? यस। हाँ सर। नाउ सर जैसे नेक्स्ट मैंने ऑप ये विजिट हाँ, ऐड किया हाँ। तो ये सिर्फ मेरी प्रोफाइल में शो करेगा या फिर किसी कोई और भी अगर समझ लो सेम फायरवॉल
लॉग इन कर रहे हैं। मल्टीपल एडमिन अकाउंट है तो उसके हिसाब से आप प्रोफाइल ऐड भी कर सकते हो कि अगर वो एडमिन लॉगिन करेगा उसे क्या प्रोफाइल मिलेगी। ओके रुपेश, क्लियर? हाँ सर। मल्टीपल एडमिन, अगर आप मेन एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप मल्टीपल एडमिन अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप डिफाइन कर सकते हो कि उसे उसे जब वो लॉगिन करेगा तो उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये सब कॉन्सेप्ट आप वेरीफाई करते हो जब आप सिक्योरिटी फैब्रिक के नेटवर्क में काम करते हो। फोर्टिनेट में एक कॉन्सेप्ट आता है सिक्योरिटी फैब्रिक। तो जब आप अपने यूजर अकाउंट से लॉगिन करोगे, डैशबोर्ड पे जितना आपको ऑप्शन मिला हुआ है उतना ही मिलेगा आपको, वही इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है आपको? हाँ सर। ना, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? आर बैक। अभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं फोर्टिनेट ट्रेनिंग के अंदर। फोर्टिनेट फावर ट्रेनिंग के अंदर हम इस टॉपिक पे भी डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है आपका आर बैक, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। आर बैक कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप मल्टीपल फायरवॉल एडमिन अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है और इस फायरवॉल बॉक्स को मैनेज करने के लिए मैं मल्टीपल एडमिन अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया एडमिन 1, मैंने क्रिएट किया एडमिन 2। सो मैं मल्टीपल एडमिन अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, बट मुझे डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस या प्रिविलेज प्रोवाइड करना है टू ईच एडमिन अकाउंट। एग्जाम्पल के लिए एडमिन 1 मेरी कंपनी का L3 एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं चाहता हूँ जब भी ये 48 फाइवल बॉक्स में लॉगिन करेगा ये कुछ भी चेंजेस कर सकता है, इसके पास फुल परमिशन है। व्हाट अबाउट एडमिन 2 मेरी कंपनी का L1 एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं चाहता हूँ जब भी ये 48 फाइव बॉक्स में लॉगिन करे ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को व्यू कर सकता है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस नहीं कर सकता। तो आप मल्टीपल एडमिन अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बट अगर आपको हर एक एडमिन को लेवल ऑफ एक्सेस या प्रिविलेज आपको प्रोवाइड करना है तो आपको एडमिन प्रोफाइल क्रिएट करना होता है। आपको क्रिएट करना होता है एडमिन प्रोफाइल अगर आपको लेवल ऑफ एक्सेस या प्रिविलेज प्रोवाइड करने हो तो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है L3 एडमिन। ये सिर्फ एक नाम है, L3 एडमिन, जस्ट नेम। आप कुछ भी नाम ले सकते हो। इस प्रोफाइल के अंदर मैंने लेवल ऑफ एक्सेस ऐड किया, प्रिविलेज मैंने ऐड किया। फॉर एग्जांपल मैंने ऐड किया फुल एक्सेस परमिशन और इस प्रोफाइल को मैंने अटैच कर दिया विथ एडमिन 1। तो एडमिन 1 जब भी लॉगिन करेगा इनटू दिस फाइल डिवाइस उसके पास फुल एक्सेस है। मैं एक और प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ उसका नाम है L1 एडमिन जस्ट अ प्रोफाइल नेम। और इस प्रोफाइल के अंदर मैंने लेवल ऑफ एक्सेस या प्रिविलेज ऐड किया रीड ओनली एक्सेस और इस प्रोफाइल को मैंने अटैच किया विथ एडमिन 2। सो एडमिन 2 जैसे ही लॉगिन करेगा इन फाइल बॉक्स वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को रीड कर सकता है, चेंजेस नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो आर बैक, रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो मैं यहाँ फाइल डिवाइस पे आ रहा हूँ मैं सिस्टम टैब पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको इन दो टैब पे टास्क परफॉर्म करना है, एडमिनिस्ट्रेटर्स और एडमिन प्रोफाइल। आपने क्लिक किया एडमिनिस्ट्रेटर्स पे तो बाय डिफॉल्ट एक एडमिन अकाउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है एडमिन, और इस एडमिन अकाउंट के साथ जो प्रोफाइल अटैच है वो सुपर_एडमिन है और जो टाइप आप यूज कर रहे हो वो है आपका लोकल। इसका मतलब ये यूजर अकाउंट अवेलेबल है इन 48 फायरवॉल लोकल डेटाबेस। आप एडमिन प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हो, एडमिन प्रोफाइल, तो यहाँ पे दो पहले से ही प्री डिफाइंड प्रोफाइल है। ये जो आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ये आपका L3 एडमिन प्रोफाइल और L1 एडमिन प्रोफाइल, इसको आप कस्टम प्रोफाइल कहते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दो प्रोफाइल बने हुए हैं, इसको प्री डिफाइंड प्रोफाइल कहते हैं, प्रोफेशनल_एडमिन एंड सुपर_एडमिन। ये दो प्रोफाइल पहले से बने होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप सुपर_एडमिन प्रोफाइल के साथ जा रहे हो, अगर मैंने सुपर_एडमिन प्रोफाइल को सेलेक्ट किया
तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, व्यू का ऑप्शन। अगर मैंने व्यू पे क्लिक किया तो ये एक्सेस कंट्रोल ऑप्शन है, ये आपका एक्सेस कंट्रोल ऑप्शन, आपका नेटवर्क टैब, सिस्टम टैब। तो जितने भी एक्सेस कंट्रोल ऑप्शन है उसके लिए यहाँ पे परमिशन क्या है, रीड राइट रीड राइट रीड राइट, फुल एक्सेस परमिशन इनटू दिस प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी परमिशन आप चेंज नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, रिटर्न जाने का। तो सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल में कोई भी प्रिविलेज या एक्सेस कंट्रोल परमिशन आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हो इन प्रोफेशनल अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये दो प्री डिफाइंड प्रोफाइल हैं। अगर आपको कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू पे जाना है आपको। प्रोफाइल का नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ L3 एडमिन, L3 एडमिन। और इस प्रोफाइल के अंदर मैं परमिशन ऐड कर रहा हूँ क्या, रीड राइट फॉर एवरीथिंग, फुल एक्सेस परमिशन, क्लिक ऑन ओके। एक और प्रोफाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम है L1 एडमिन। इस प्रोफाइल के अंदर मैं परमिशन क्या ऐड कर रहा हूँ, रीड ओनली परमिशन, फॉर एवरीथिंग रीड ओनली परमिशन, क्लिक ऑन ओके। तो आपने दो कस्टम प्रोफाइल क्रिएट किया। अगर अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो सुपर अंडरस्कोर एडमिन प्रोफाइल के साथ यहाँ पे रेफरेंस नंबर क्या दिख रहा है, 2। रेफरेंस नंबर क्या दिख रहा है, 2। इसका मतलब ये जो प्रोफाइल है आपका, ये आप यूज कर रहे हो समवेयर इन कॉन्फ़िगरेशन। और 2 का मतलब है आप दो जगह इसको यूज कर रहे हो इस प्रोफाइल को। तो अगर आप क्लिक करो तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वेरीफाई करने के लिए कि आप उस प्रोफाइल को यूज कर रहे हो फॉर सिंगल साइन ऑन एडमिनिस्ट्रेटर, और आप उसे यूज कर रहे हो विद सिस्टम एडमिन अकाउंट। बाकी किसी भी प्रोफाइल के साथ जो रेफरेंस नंबर आपको दिख रहा है वो 0 दिख रहा है। इसका मतलब ये प्रोफाइल्स आप कहीं भी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में यूटिलाइज नहीं कर रहे। मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे जा रहा हूँ, एक एडमिन अकाउंट मुझे क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर। आपको नेम यहाँ पे देना है, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया एडमिन 1। एडमिन 1 टाइप मैं यूज कर रहा हूँ क्या, टाइप मैं यूज कर रहा हूँ लोकल यूजर। ये डेटाबेस है, लोकल यूजर क्या, आपका डेटाबेस, लोकल डेटाबेस। तो मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ इन FortiGate फायरवॉल लोकल डेटाबेस। इन केस अगर आपके नेटवर्क में कोई रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है तो आप मैच अ यूजर ऑन रिमोट सर्वर ग्रुप, उस रिमोट सर्वर ग्रुप की एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फाइवल डिवाइस को रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास टॉपिक है क्या, फाइवल ऑथेंटिकेशन। तो अभी मैं यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ फॉर टेस्टिंग इन लोकल डेटाबेस। तो मैंने टाइप क्या सिलेक्ट किया, लोकल यूजर। पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ क्या, 123 123। और इस एडमिन अकाउंट के साथ मैं प्रोफाइल अटैच कर रहा हूँ L3 एडमिन प्रोफाइल। आप ओके बटन पे क्लिक कर सकते हो, बट यहाँ पे एक ऑप्शन आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है, रिस्ट्रिक्ट लॉगिन टू ट्रस्टेड होस्ट, ट्रस्टेड होस्ट। तो आप किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो, सबनेट को ऐड कर सकते हो कि ओनली स्पेसिफिक सबनेट या स्पेसिफिक आईपी ही इस फाइबर डिवाइस को मैनेज कर सकता है। तो अगर मैं इसे इनेबल करूं, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ 192.168.29.100/32, सिर्फ ये आईपी उसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको पूरा सबनेट ऐड करना है 192.168.29.0/24। तो आप ट्रस्टेड नेटवर्क या होस्ट की इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हो, अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। इसका मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्लिक ऑन ओके। तो आपने एडमिन अकाउंट क्रिएट किया, एडमिन 1। एक और क्रिएट करते हैं, एडमिन 5 फॉर एग्जाम्पल। पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ 123। प्रोफाइल में अटैच कर रहा हूँ L1 एडमिन प्रोफाइल, क्लिक ऑन ओके। आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हो, मैंने लॉग आउट किया और मैं एडमिन 1 के साथ लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एडमिन 1 अकाउंट के साथ जो प्रोफाइल आपने अटैच किया है वो है L3 एडमिन प्रोफाइल।
L3 एडमिन प्रोफाइल आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे वेरीफाई कर सकते हो। एडमिन 1 के साथ जो प्रोफाइल आपको दिख रहा है वो है L3 एडमिन प्रोफाइल, और L3 एडमिन प्रोफाइल के अंदर आपने जो लेवल ऑफ एक्सेस या जो प्रिविलेज आपने ऐड किया था वो फुल एक्सेस परमिशन किया था। इसका मतलब ये एडमिन अकाउंट कुछ भी चेंजेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नेटवर्क टैब में जा रहा हूँ, इंटरफेस टैब में जा रहा हूँ, पोर्ट नंबर 2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एडिट का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, मैं एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे। मुझे पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, फाइवल पॉलिसी पे जा रहा हूँ, क्रिएट का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, मैं क्रिएट कर सकता हूँ फाइवल पॉलिसी। बट अगर मैं लॉग आउट करूँ और मैं एडमिन 5 से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एडमिन 5 से मैं लॉगिन करूँ, एडमिन 5 के साथ जो प्रोफाइल आपने अटैच किया था वो था L1 एडमिन प्रोफाइल। तो पहले आप डैशबोर्ड पे वेरीफाई कर लो ये आपका एडमिन 1 एडमिन 5, और इसके साथ आपने प्रोफाइल अटैच किया था L1 एडमिन प्रोफाइल, और L1 एडमिन प्रोफाइल के अंदर आपने सारे एक्सेस कंट्रोल के लिए रीड ऑनली परमिशन लिया। तो अगर मैं किसी भी टैब में जाऊं, एग्जांपल के लिए मैं नेटवर्क टैब पे जा रहा हूँ, इंटरफेस पे जा रहा हूँ, इंटरफेस पे मैंने क्लिक किया, मुझे ऑप्शन क्या मिल रहा है, व्यू। अगर मैं पॉलिसी टैब पे जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फाइवल पॉलिसी, तो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकता, मुझे ऑप्शन क्या मिल रहा है, व्यू। ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको मनोज, नरेंद्र, नरेश, रुपेश, यस सर। एवरीवन? यस सर। इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कल सेम टाइम, ठीक है? आप लोग को सेम टाइम पे कनेक्ट करना है। सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को 11 बजे भेज दूंगा, क्योंकि अभी मेरा एक और बैच है, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ यस, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर। हाँ सर यस। आपने बताया था आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट कुछ .99 रहता है। जो आपने बनाया, जो लैब में दिखाया उसमें नहीं था, तो फिजिकल में रहता है आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट, लॉजिकल में नहीं रहता? अगर आईपी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मनोज, आप कन्फिगर कर सकते हो। अभी आपने देखा टास्क सिंपल सा है, आप उसे कंसोल के थ्रू डिवाइस को एक्सेस करो आप। फिजिकल में तो बाय डिफॉल्ट आईपी होता होगा, राइट? मैं आपको वो भी कह रहा हूँ कि अगर नहीं है तो आप कन्फिगर कर सकते हो, ओके? ओके। आईपी है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको कमांड सिंटेक्स पता है कि आईपी कैसे कन्फिगर करता है, अभी मैं आपको सिंटेक्स बताया, ठीक है। ओके? सर एक लैब क्वेश्चन सेटअप के मेरा था लिए, सर। हेलो। लैब सेटअप के लिए आप लोग एक बार ट्राई कर लिए। अभी मैं आप लोग को जो ईवीएनजी फुल पैक है दूसरा वाला, वो मैं आपको भेज रहा हूँ, और उसको आप पहले ट्राई करिए, और फिर जब प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको सेशन में हेल्प करूंगा, ओके सर अगर एवरीवन? सर ऑलरेडी ईवीएनजी यूएनजी है तो दूसरा कर सकते हैं यूएनजी? फिर से बोलिए। सर अगर मेरे सर। पास सर मेरे हाँ मान हम्म। सर मेरे पास जो आपने दिया है ईवीएनजी सिक्योरिटी पैक, ये हम्म। मैंने कंप्लीट अपलोड किया है इसके अंदर हम्म। वीएम में, और फिर मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? उसके तो अंदर ये 48 की इमेज नहीं होगी नरेश, नहीं, कुछ नहीं है, हाँ। उसके अंदर 48 की इमेज नहीं होगी। नहीं है, नहीं है। हाँ तो तो फिर मैं मुझे वो मैं ऐसा ही है। इसलिए दूसरा ईवीएनजी आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, वो आपको आगे भी हेल्प करेगा, ठीक है? उसमें वो बड़ी फाइल है, 65-70 GB की फाइल है, हाँ उसमें सारे इमेजेस हैं, ठीक है? तो आपको वो फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। आपको 40 मैनेजर, 40 एनालाइजर, 40 गेट या पोलो अल्टो या पैनोरमा इन सब के लैब करने हैं, उसमें प्री इंस्टॉल्ड है, ठीक है? ओके। सर एक क्वेश्चन मेरा था सर इसमें। हाँ। ये अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ, और हाँ। मुझे मुझे पासवर्ड नहीं पता है, तो हम्म। इसका सब ब्रेक करने के लिए कोई ऑप्शन रहेगा इसका, जैसे हम पासवर्ड सिस्टम ब्रेक आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पासवर्ड ब्रेक कर, सबसे पहले देखो कंसोल के थ्रू, कंसोल पोर्ट के थ्रू आप डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। हम्म कंसोल पोर्ट के थ्रू आप डिवाइस को, अगर उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड आपको भूल गया तो रीसेट करना होगा। रीसेट मैंने कभी किया नहीं इसको। हाँ एक कमांड ये होता है कि अगर आप फावल के अंदर हो तो एग्जीक्यूट फैक्ट्री रीसेट कमांड चलती है फावल को रीसेट करने के लिए नरेंद्र, ठीक है? लेकिन सर मैं एडमिन, सपोज एज तो एडमिन एक मैं बार, एक भूल बार गया आपको था। गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है? ओके ठीक कभी है मुझे सर। रिक्वायरमेंट नहीं दिखी, लेकिन मैं एक बार हम चेक कर लेते हैं दोबारा। आई थिंक सीरियल नंबर सर ये लिखा होगा। ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है?
मैं ये टेक्स्ट आपको देता हूँ, पहले एक बार आप इसको देख लो, ठीक है? ठीक। मैं चैट में पेस्ट कर देता हूँ, तो आप एक बार इसको पहले देख लो। और दूसरा सर, मैं एज ए दो मेरे पास एडमिन यूजर है सपोज हाँ हाँ, M3 के लिए, दो के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा लॉक्स वो ना देख पाए। दोनों प्रिविलेज बराबर है, तो ये पॉसिबिलिटी होगा या ये सब कुछ आप हमें? 40 मैनेजर से करते हो आप, ठीक है? ये सब जो टास्क ओके। है ना, ये सब 40 ओके। मैनेजर से करते हो। और वैसे भी जब लॉक्स को जब आप वेरीफाई करते हो ना, तो हम्म। लॉक्स को हर कोई वेरीफाई नहीं करता। लॉक्स अगर मल्टीपल 48 लगे हुए हैं, वो लॉक्स को आप 40 एनालाइजर पे भेजते हो। और 40 एनालाइजर पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडमिन अकाउंट क्रिएट होते हैं कि वो किस फाइल का लॉक्स वेरीफाई कर सकता है। ओके। 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 अगर आप अपने यूजर अकाउंट के साथ लॉगिन करोगे, तो जो डिवाइस का एक्सेस आपको मिला है वही डिवाइस पे आप लॉगिन कर रहे हो, दैट्स इट। आपको किसी और फाइल डिवाइस के बारे में पता भी नहीं है। नरेंद्र, क्लियर? यस सर। अभी ये जो भी आप टास्क परफॉर्म करो, ये लोकली आप कर रहे हो, एक फाइल बॉक्स का काम कर रहे हो। डन। जब आप 40 मैनेजर के साथ जाओगे, वहां पे आपको जैसे डिवाइस को रजिस्टर करते हो, डिवाइस के साथ आप एडमिन अकाउंट को अटैच करते हो, जैसे वो एडमिन अकाउंट लॉगिन करता है, उसे सिर्फ एक ही फाइल बॉक्स मिलता है वेरीफाई करने के लिए कि मेरे पास एक ही। जबकि वो 40 मैनेजर पे 50 फायरवॉल रजिस्टर्ड है। तो ये लॉग्स मेरा लॉग्स NSC 5 में आएगा सर। किसको क्या दिखेगा, ये सब आप सेंट्रलाइज डिफाइन करते हो, ठीक है? ये NSC 5 में है मेरा सर, राइट? हाँ, 40 मैनेजर, 40 एनालाइजर, लॉग्स के लिए आपने बोला, तो मैंने आपको वही बताया कि आप जब भी डिवाइस पे लॉगिन करोगे, आपको सिर्फ अपने डिवाइस के बारे में पता है, बाकी आपको पता भी नहीं है कि कोई डिवाइस है भी। तो आपने कहा कोई और आपका लॉग्स ना देख ले, कि उसको पता भी नहीं आपका डिवाइस है, ठीक है? अगर उसे प्रिविलेज है एक्सेस करने के लिए, प्रिविलेज अगर उसको प्रिविलेज उसको भी है एक्सेस करने के लिए, ये सारी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आप मैनेजर पे करते हो, 40 मैनेजर डिवाइस पे। क्लियर है नरेंद्र? यस यस। बट आपका जो टास्क है कि मेरा लॉग्स कोई और ना देखे, इसका 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 पॉइंट क्या है? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बहुत बार जैसे रहता दो है एडमिन अकाउंट है, दो सिस्टम में एडमिन रह के। अकाउंट है, मैंने अपना टास्क परफॉर्म किया, तो वो एक्टिविटी तो रिकॉर्ड होगी। और वो हम्म। एक्टिविटी जो रिकॉर्ड होगी, वो दूसरा एडमिन नहीं देख पाएगा, बट मेरा एडमिन तो देखेगा ना कि आपने क्या चेंजेस किया है। हम्म। मेरा एडमिन तो देखेगा ना आपने क्या चेंजेस, किसने क्या चेंजेस किया था, नरेंद्र। यस यस सर। और ये भी नहीं, होता इसका है कि मेरा आप टास्क ये आप है सर। इशू क्या आता है कि कभी कभी हम ऑथराइज कहता है कि सिस्टम जहाँ पे मेरा डेटा सेंटर है या कुछ है, वहीं से मेरे को लॉग इन करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ऑफिस से निकल जाते हैं और आउटसाइड से हम लोग कभी कभी रिमोट हाँ, ले तो लेते हैं वीपीएन के थ्रू आप फायरवॉल पे। करते हो, आप वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करते हो आप। नहीं नहीं, मैं डायरेक्टली फायरवॉल को पब्लिक आईपी से एक्सेस कर अच्छा, लेता पब्लिक हूँ। आईपी आपको एक्सेस है, ठीक ये है। मेरा हाँ दूसरा फायरवॉल है, 48 नहीं है सर, वो हाँ हाँ। दूसरा फायरवॉल है। तो हम्म, वो क्या करता है, मतलब सेम प्रिविलेज है मेरे पास पे भी उसके पास, तो वो ठीक। देख लेता है कि ये फायरवॉल जो है बाहर से एक्सेस हुआ है, जस्ट मेरा तो इसीलिए। एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी देखिए क्या है ना, कि एक्टिविटी का एक्सेस उसको है। आप जैसे ये हम्म। प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, ये प्रोफाइल आप क्रिएट कर रहे हो, वेट, हम्म। प्रोफाइल के अंदर, अब आप सिंपल सी बात है, उस प्रोफाइल के अंदर आप लॉग एंड रिपोर्ट वाले ऑप्शन को डिसेबल कर दो। ये प्रोफाइल जो मैंने क्रिएट किया, इसको मैंने एक एडमिन के साथ अटैच किया, एक और प्रोफाइल क्रिएट किया, उसमें उसमें मैंने इसको डिसेबल नहीं किया, उसको मैंने दूसरे अकाउंट के साथ अटैच किया। तो अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मुझे लॉग्स दिख रहा है, दूसरा लॉगिन कर रहा है, उसे लॉग का टैब भी नहीं दिख रहा है कि लॉग का टैब होता भी है। तो ये मेन एडमिन का काम है कि उसे क्या प्रोवाइड करना है किस एडमिन को। नरेंद्र, क्लियर? या क्लियर। अच्छा, ये भी आप ध्यान रखो, कभी आप जब 40 मैनेजर पे काम करोगे, तो अभी आप कुछ भी चेंजेस करो, आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप चेंजेस करने के बाद पहले तो सबमिट करते हो उस चेंजेस को मेन एडमिन एडमिन के पास। मेन एडमिन पहले उसे रिव्यू करता है, उसके बाद उसे अप्रूव करता है। ये सब फीचर होते हैं 40 मैनेजर के अंदर। ओके, टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, तो ठीक है। नरेंद्र, मनोज, नरेश, रुपेश, यस सर।
नेक्स्ट बैच है मेरा। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, गुड ठीक है नाइट, सर, थैंक गुड यू, नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट एवरीवन।